आखिरकार उस आइस कॉफिन के अंदर किसकी बॉडी है? क्या उस आइस क्रिस्टल शील्ड के अंदर स्वानर है? और क्या टेन्यू जिस स्वानर को इतना ज्यादा प्यार करता था प्रीवियस लाइफ में, क्या वो अभी तक जिंदा है? इन सब के बारे में और अपकमिंग एपिसोड में आखिरकार आपको क्या देखने को मिलेगा, इन सब के बारे में आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और दूसरा पार्ट भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद में वहाँ पे क्लिक करके उसको भी देख लेना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जैसे यहाँ पे डेमन एप मंकी टेन्यू को बताने लगता है कि उस आइस शील्ड के अंदर टेन्यू की वाइफ है मिसेस स्वानर। अब इसके बारे में सुन के वहाँ पे टेन्यू की बॉडी एकदम से पूरी तरीके से करंट के जैसे हिल गई थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे ये सब कुछ डेमन एप मंकी को इसीलिए याद होता है क्योंकि यहाँ पे डेमन ड्रैगन के सारे मेमोरीज उसके अंदर ट्रांसफर हो चुके थे, तो इसलिए यहाँ पे डेमन एप मंकी को पता चल जाता है कि ये टेन्यू की वाइफ है। अब हम देखते हैं इसके बारे में सुन के वहाँ पे टेन्यू बहुत ज्यादा सैड होने लगता है और वो कहने लगता है आखिरकार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे डेमन एप मंकी कहने लगता है मास्टर मैं सच कह रहा हूँ, एक बार आप जाके देखो। और हम देखते हैं वहाँ पे डेमन एप मंकी के आंखों से बहुत ज्यादा आंसू आने लगते हैं, इवन कि यहाँ पे डेमन एप मंकी भी रोने लगता है। अब हम देखते हैं जैसे वहाँ पे टेन्यू आके उस आइस शील्ड के अंदर देखता है, वहाँ पे कॉफिन को देखता है जिसके अंदर यहाँ पे स्वानर होती है, मतलब कि उसकी वाइफ। अब हम देखते हैं वहाँ पे स्वानर को ऐसी हालत में देख के टेन्यू एकदम से रोने लगता है, इवन कि उसके मुंह से तो ब्लड भी निकलने लगता है। अब हम देखते हैं उसके हार्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वहाँ पे टेन्यू रोते हुए स्वानर स्वानर चिल्लाने लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू अपने पुरानी यादों में जाने लगता है जब यहाँ पे टेन्यू एक सुप्रीम एम्परर हुआ करता था, और तब वहाँ पे स्वानर ने उसे कहा था कि हस्बैंड मेरे पास में एक आइडिया है, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे टेन्यू कहने लगा था कि आखिरकार कैसा आइडिया, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे स्वानर ने कहा था अगर कभी मैं मर गई तो उसके बाद में मुझे यहाँ पे ज्यू फेंग आइस कॉफिन के अंदर बंद कर देना। अब वहाँ पे स्वानर की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ टेन्यू कहने लगता है आखिरकार तुम ऐसी बदतमीजी बातें क्यों करे, तुम्हें लगता है तुम मरोगी, तुम और मैं हमेशा यहाँ पे राज करेंगे और हमें तो कोई टच भी नहीं करता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब उसकी बातों को सुन के वहाँ पे स्वानर कहने लगी थी हस्बैंड बस मुझे यहाँ पे प्रॉमिस करो आप ऐसा ही करोगे, और वहाँ पे टेन्यू ने प्रॉमिस कर दिया था और उसने कहा था कि ऐसे अनलकी वर्ड मेरे आगे मत बोला करना। अब हम देखते हैं इन सब के बारे में सुन के वहाँ पे टेन्यू बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो वहाँ पे स्वानर को बहुत ज्यादा याद कर रहा था और उसके माइंड में फिर से विजन आने लगते जब वो यहाँ पे गॉड रिलम पे हुआ करता था, और वहाँ पे उसे इमेजेस आने लगते, उसको विजन आने लगते कि यहाँ पे स्वानर मर गई थी जिसकी वजह से वहाँ पे गोल्डन ड्रैगन गॉड और वहाँ पे डेमन ड्रैगन गॉड और सारे उसके गॉड जो कि वहाँ पे टेन्यू को फॉलो करते थे वो सब लोग वहाँ पे रोए थे क्योंकि यहाँ पे स्वानर की डेथ हो गई थी, इवन कि वहाँ पे टेन्यू भी रोया था। जिसके बाद में टेन्यू ने उसकी बॉडी को यहाँ पे ज्यू फेंग आइस कॉफिन के अंदर रखा था और गॉड रिलम पे ही छोड़ा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से वो अपने होश में आ जाता है और टेन्यू वहाँ पे सैड हो गया था और वो सोचने लगता है आखिरकार यहाँ पे ज्यू फेंग आइस कॉफिन इटर्नल लैंड में क्या से पहुंचा और ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अब हम देखते हैं सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे टेन्यू बहुत ज्यादा सैड हो गया था और उस आइस कॉफिन के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करता है, क्योंकि वहाँ पे ज्यू फेंग आइस कॉफिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से टेन्यू को बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगता है, बट उसको कोई भी पेन फील नहीं हो रहा था, इवन कि वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्मैशेस करने लगता है, मतलब कि पंचेस मार रहा था। अब हम देखते हैं इन सब हालत को देख के दूसरी तरफ वहाँ पे डेमन एप मंकी कहने लगता है मास्टर आप चिंता मत करिए, अभी हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी हम बहुत ज्यादा वीक है, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तब हम इस जगह पे फिर से आएंगे और हम यहाँ से मैडम को लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू बहुत ज्यादा रो रहा था अभी भी। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है तुम चिंता मत करो स्वानर, तुम्हें मैं जैसे भी करके इस ज्यू फेंग आइस कॉफिन से लेकर जाऊंगा, और उससे भी पहले मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं तुम्हें अपने साथ में ले जा सकूं, और यहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा क्योंकि जब तक मैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता तब तक मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा पाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ से टेन्यू और डेमन एप मंकी जाने लगते और वो लोग बहुत ज्यादा सैड थे अभी भी। अब हम देखते हैं यहाँ पे टेन्यू को पता चल गया था कि आखिरकार इस जगह में ये आइस बॉक्स कहाँ से आ रहे थे, ये सब कुछ यहाँ पे ज्यू फेंग आइस कॉफिन की वजह से हुआ था। अब हम देखते हैं वहाँ पे डेमन एप मंकी टेन्यू को लेकर वापस से मुंह महंगाई मतलब कि महंगाई जियान सबके पास में चला गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे पहुंचने के बाद में महंगा एकदम से जाके टेन्यू के गले लग जाती है और वो कहने लगती है आखिरकार तुम इतना लेट क्यों है, क्या तुम ठीक हो, हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। हम देखते हैं वहाँ पे जियान सियाओ सब लोग यही बोलने लगे थे, जिनके बातों को सुन के वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग चिंता मत करो, अब हमें यहाँ पे डेमन सप्रेसिंग टावर की तरफ चलना चाहिए जो कि यहाँ से 20 माइल दूर है, मतलब कि 20 मिलियन माइल्स दूर है। अब हम देखते हैं वो सब लोग वहाँ पे डेमन सप्रेसिंग टावर
की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे रास्ते में बहुत बड़े बड़े पेड़ आ रहे थे जो कि माउंटेन से भी बहुत ज्यादा टॉल थे, और इस फॉरेस्ट का नाम मेट्रोइड फॉरेस्ट होता है। दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा सैड हो रहा था, जिसको देख के वहाँ पे वांग फू उसके पास में आके कहने लगता, आखिरकार क्या हुआ ब्रदर टैन्यू, तुम इतने ज्यादा सैड क्यों लग रहे हो। अब वांग फू की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे जियान भी आ गई थी और वो कहने लगते, ब्रदर इन लॉ सच में आपको आखिरकार क्या हुआ। अब हम देखते हैं उनके बातों को सुन के वहाँ पे टैन्यू एकदम से अपने टोन को बदलते हुए कहने लगता है, वैसे जियान तुम यहाँ पे जानना चाहती थी ना आखिरकार इस फॉरेस्ट के ट्री इतने ज्यादा लंबे क्यों हैं। तो मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे एक बार बताया था एंशिएंट टाइम में जब यहाँ पे गॉड्स के बीच में बैटल हुआ था, उसी बैटल में दो बहुत ही ज्यादा महान गॉड्स हुआ करते थे और इस बैटल में उनका बहुत ज्यादा ब्लड जो कि यहाँ के विंड के साथ में मर्ज हो गया और इस लैंड में गिर गया, जिसकी वजह से सारे ट्रीज यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े हो गए, जिसके बाद में इस फॉरेस्ट का नाम हुआ मेट्रो फॉरेस्ट। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के सब लोग वहाँ पे थोड़े से सैड हो गए थे। अब वहाँ पे टैन्यू बहुत ज्यादा लाउड वॉइस में कहने लगता है, तुम सबको यहाँ पे पता होना चाहिए अगर वो दो जायंट गॉड्स नहीं होते तो आज यहाँ पे इटर्नल लैंड नहीं बना होता और तुम लोग इस जगह पे कभी भी नहीं आ पाते। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू की बातें वो सब लोग सुन रहे थे। अब वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं डिवाइन सोल पैलेस के उस लेडी ने ट्री ऑफ लाइफ में एक डेमोनिक स्पाइडर को पूरी तरीके से रेडी किया था हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, तो इसका मतलब यहाँ पे इटर्नल इमोर्टल सेट का यान वुजी ने भी कुछ ना कुछ तो अरेंज किया होगा, जिसकी वजह से यान चैन के पास में भी डेमोन सब्रेसिंग टावर के अंदर कोई ना कोई चीज होगी जिसकी हेल्प से वो हमारे ऊपर अटैक करेगा। और जब यहाँ पे डेमोन सब्रेसिंग टावर के नजदीक हम पहुंच जाएंगे तो सब लोग यहाँ पे ज्यादा केयरफुल होना। वहीं पे दूसरी तरफ हम इटर्नल इमोर्टल सेट के यान चैन को देखते हैं जिसने वहाँ पे सब कुछ अरेंज कर लिया था, इवन की उसने तो वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेशन को भी लगाया था और उसके साथ में उसके दोस्त भी होते हैं, मतलब कि इटर्नल इमोर्टल सेट के डिसाइपल जो कि वहाँ पे ग्रासेस में छुपे हुए थे। और हम वहाँ पे वांग फू सेट के बहुत सारे डिसाइपल्स के डेड बॉडीज को देखते हैं, इसका मतलब यहाँ पे यानचेन ने उन लोगों को मार दिया था जब वो लोग यहाँ पे आए थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे यानचेन कहने लगता है, आखिरकार यहाँ पे टैन्यू क्यों नहीं आया और उसके साथ ही क्यों नहीं आया अभी तक। लगता है वो लोग यहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस के सीसी के पास में पहले चले गए जो कि वहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ को गार्ड कर रही है, जिसकी वजह से टैन्यू पहले ही मारा जा चुका होगा। अब हम देखते हैं इन सब के बारे में वहाँ पे यानचेन सोच रहा था, लगता है डिवाइन सोल पैलेस ने उसको मार दिया होगा। और हम देखते हैं वहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे सडनली किसी की आवाज आती है जो कि यहाँ पे यानचेन के साथ में था, को भी यहाँ पे जुगी मास्टर ने सेंड किया होता है ताकि वो यहाँ पे उसकी हेल्प कर सके टैन्यू को मारने में। और हम देखते वो कहने लगता है यहाँ पे यंग मास्टर यानचेन को कुछ प्रॉब्लम है मेरे डिवाइन सोल पैलेस से, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे यानचेन एकदम से डर गया था और वो कहने लगता है, सीनियर ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम देखते हैं दूसरी तरफ वो बंदा, मतलब कि पता नहीं वो क्या है गाइस, इसमें बताया नहीं गया वो क्रिएचर है या कोई डेमोनिक बीस्ट ही होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो डेमोनिक बीस्ट कहने लगता है, मुझे लग रहा है कोई यहाँ पे इस तरफ आ रहे हैं और वहाँ पे कुछ लोग हैं। तो गाइस खत्म, इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट आपको दूसरे चैनल पे देखने को मिलेगा जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको देख लेना।